अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन वंस अगेन। और आज के दिन दो मैचेस, दोनों मैचेस जो हैं वो मज़ेदार मैचेस हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने वन साइडेड इस मैच में कामयाबी हासिल की है 6 विकेटों से विथ 92 बॉल्स रिमेनिंग। दूसरा मैच जो है वो अभी जारी है जी। तो ये परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश की तरफ से। शुरुआत करते हैं यूनुस, कामरान, बासित और अब हमें ज्वाइन कर लिया है शोएब जट ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। यूनुस, शुरुआत कीजिए। क्या ऐसा रहा कि बांग्लादेश जो है उसने वन साइडेड इस मैच में कामयाबी हासिल की? अफगानिस्तान से हम इम्प्रूव क्रिकेट की उम्मीद रख रहे थे, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली यही है। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो टीम है, जो क्रिकेट है, वो जो बाज़ वक़्त हम बात करते हैं ना कि एक नई हवा है जो कि रिफ्रेशिंग जो है ना वो ब्रीज है, जो कि जब इस तरह की क्रिकेट हो रही होती है और इस तरह की टीमें आती हैं और एक्सक्लूसिव प्लेयर्स होते हैं जो कि बहुत सारे लीग्स खेल रहे हैं दुनिया में, और जब अपनी टीम की तरफ से खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि कोई जो अब मैं एक्सप्लेन मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट लग रहे होते हैं कि वो आते हैं, उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में, उनकी एग्रेशन में थोड़ा चेंज नजर आता है। मेरे ख्याल से टॉस पेस गेम थोड़ा बहुत था आज के मैच का, क्योंकि मॉर्निंग में मैच था और उसके बाद और जिस तरह वो आउट हो रहे थे अफगानिस्तान के बैटर्स, वो सब आउट होने के बाद पिच को देख रहे थे, तो बाज़ शायद ये जहन में होता है कि टॉस हारेंगे, शायद थोड़ा मॉइस्चर है। और हमने इवन जो आफ्टरनून का मैच में उसमें भी देखा कि जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो पहले फील्डिंग कर रही हैं, और लेकिन आज ऑपोजिट हुआ। साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह भी खेल रही है और मेरे ख्याल से 353 for 4 है इन 44.1 ओवर, और लग रहा है कि 400 रन तक आराम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से देखिए, टॉस जीतना या हारना ही तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फाइट करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि 2 नए बॉल्स हैं, उसमें हमें लगता है कि शायद जो फर्स्ट पावर प्ले में है उसमें आप आएंगे, एक्सक्लूसिव खेलेंगे, ऐसा नहीं है। स्टडी खेलें, विकेट्स इन हैंड, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप 20, 25, 30 रन करें। एटलीस्ट कहीं जाके 45, 50 रन करें, उसके बाद फिर जब अगले फिर नेक्स्ट 30 ओवर आते हैं तो उसमें फिर गेयर चेंज 7.5-8 के एवरेज से खेलेंगे, जो कि साउथ अफ्रीका ने हमें करके दिखाया, और बड़े प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं और रन उनके 400 हो चले हैं। ठीक है। बांग्लादेश अफगानिस्तान, योर थॉट्स कामरान? देखिए ठीक है, वो विकेट को देखते जा रहे थे, लेकिन बाहर जाके ना एनालिस्ट के साथ बैठ के अपनी शॉटें भी देखें। बिल्कुल 47 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। आप एक फ्लो से नहीं खेल सकते। जब आप इतना अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो फिर लंबा लेके जाएं। जैसे इब्राहिम ज़ादरान स्लॉग स्वीप मारने गया, आउट हुआ। उसके बाद रहमतुल्लाह शाह, आप देखे सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं। कोई विकेट में कोई मॉइस्चर नहीं था। ठीक है, अर्ली पहला मैच था, डे मैच था, लेकिन इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बारी हो या सेकंड बारी हो, डे मैच में तो। लेकिन प्रिपरेशन, बड़ी तैयारी और गेम अवेयरनेस जब ऐसा हो तो फिर लेके जाएं लंबा। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। जितना अच्छा स्टार्ट मिला था उतना अच्छा फिनिश नहीं कर सके, उसमें क्रेडिट मेहंदी हसन मिराज को देना चाहिए और साकिब उल हसन को देना चाहिए। जैसे 7वें ओवर में स्पिनर ले आया तो बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा कमबैक किया पहले 7-8 ओवर्स के बाद जाके। अच्छी कैप्टनसी रही। अच्छा, अफगानिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स की बात भी हो रही है, जिस तरह से वो आउट हुए हैं। बासित भाई, फॉल ऑफ विकेट्स आपने देखी, और जैसे अभी कामरान कह रहे थे कि इनको अपनी जिस तरीके से आउट हुए हैं उस पर भी नजर डालनी होगी और देखना होगा उनसे क्या गलतियां हो रही हैं। इज इट बिकॉज ऑफ टू मच T20 क्रिकेट, या वो अपने आप को T20 में ही अभी कंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं नजीब, 112 पे 2 आउट थे। 112 पे जिस टीम के 2 आउट हो वो 156 पे आउट हो जाए, इट मींस के समथिंग रॉन्ग। सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैंने एशिया कप में देखा ना, मैं उस पर बात करूंगा। कैप्टन बहुत गलत बनाया हुआ है। राशिद के होते हुए या नबी के होते हुए एक नए लड़के को आप कप्तान बना रहे हैं इतने बड़े इवेंट में। एशिया कप में भी उससे गलती हुई, और आपको याद होगा हमारी बायलैटरल सीरीज में वो 300 रन पे वो मैच हारे हैं जी। बैड कैप्टनसी। तो ये इतना बड़ा इवेंट था, और आज उसने जो शॉट भी खेला है, जो डेंट डाला ना बेसिकली वो शाकिब ने डाला और शाकिब की हमेशा इनके खिलाफ परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रहती है। वो समझते हैं अफगानिस्तान को शायद। और उसके बाद मेरे ख्याल है एटलीस्ट 250 रन तो बनने चाहिए थे। जिस तरह की पिच, बहुत जबरदस्त पिच थी, पिच का कोई कसूर नहीं था। जैसे कामी ने, खान साहब ने बोला, वो पिच को देख रहे थे। वाई 112 पे 2 आउट 21 ओवर में, बहुत अच्छा स्कोर है। तो अच्छा स्टार्ट लिया है आपने। अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद आप सारा हार्ड वर्क करके आपने थ्रो किए हैं। आप ये देखें, हम 20 मिनट के रास्ते से हम आए तो पता चला 6 आउट हो गए। बिल्कुल ऐसे मैंने कामी को बोला 6 आउट,
तो कामिनी वाला बड़ी बोंगी शॉटें मारी हैं। ये क्रिकेट की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जो देख रहे हैं हमें वो समझ रहे होंगे ये मतलब खराब शॉटें मारी हैं बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से अब हम दूसरे मैच की तरफ भी आ जाते हैं, फिर शोएब की तरफ बढ़ेंगे। जो इस वक्त साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, आइडियल मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी हम बात करते हैं, और बार बार इसी तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका अभी पिछले दिनों में खेल रही है। एक तरह से लग रहा है जैसे फॉर्म में बड़े आ गए। 362 फॉर 4 इस वक्त स्कोर है, अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है। अब लग रहा है जैसे वो होम में खेल रहे हैं, होम कंडीशन में खेल रहे हैं। स्पिनर्स को जिस तरह वो चारों तरफ खेल रहे हैं, उसके बाद कट खेल रहे हैं, स्वीप खेल रहे हैं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर, चारों तरफ खेल रहे हैं। और एक बैटर कोई ऐसा नहीं खेल रहे हैं, सारे बैटर ऐसे खेल रहे हैं। बिल्कुल 360 की क्रिकेट जो हम बात करते हैं कि ये जो इस वक्त मॉडर्न एरा की जो क्रिकेट है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 में तो चले एक्सक्लूसिव आप खेल ही रहे होते हैं, लेकिन जब 50 ओवर्स की गेम आती है, इवन टेस्ट क्रिकेट की गेम आती है, तो बड़ा 360s हम देख रहे हैं, वो स्वीप्स देख रहे हैं, स्वीप्स देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये देखिए इसी तरह ही खेलना है। अगर आपको कम्पीट करना है ऑन द डे और आप चाहते हो कि आपको जाके किसी टॉप 4 में आना है या फाइनल्स में आना है, तो आपको इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, स्टेटमेंट देनी है। अगर स्टेटमेंट आप नहीं देंगे और आप एक कन्वेंशन जो क्रिकेट है कि आप खेलें, अगर बॉल मिलती है तो उसकी एग्जीक्यूशन करें उसके खिलाफ, जब भी आपको बैट बॉल मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि आपके पास 10 ओवर के बाद जो नेक्स्ट 30 ओवर्स हैं उसमें 5 फील्डर अंदर हैं, तो सिंगल डबल्स तो बाजू का अगर अच्छा कैप्टन होगा और वो आपके जो 5 फील्डर ऊपर रख देंगे तो आपको सिंगल लेने भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आपको लाजमन है कि आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ऊपर से खेलें, मिड विकेट की तरफ से खेलें, अगर मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर हैं तो वहाँ पे खेलें। और जो कि हमारे एक यंगस्टर ने कल करके भी दिखाया, सऊद शकील ने, ठीक है उनकी तरफ से वो बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो कर सकते हैं और सब कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि टीम के लिए और फिर जो सिनेरियो उस वक्त बन रहा होता है उसके हिसाब से खेलेंगे तो सब कुछ हो सकता है। कामरान, क्विंटन डिकॉक की और वैंडर डुसेन की तो 100 हो ही गई थी, अब तीसरी 100 की तरफ ये जा रहे हैं। एड्रियन मार्क्रम अपनी 100 से बहुत करीब हैं। तो वो जो यूनुस बात कर रहे थे कि सब इसी तरह खेल रहे हैं, हमारे पास तो एक प्लेयर का भी प्रॉब्लम हो रही होती है। दे आर ऑल प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट, दैट्स व्हाई बिग टोटल। देखिए, पहले तो साउथ अफ्रीका ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है कि इस बार हम लोग बड़ी तैयारी के बाद आए हैं, टीम बड़ी जबरदस्त है और इस कंडीशन को अभी तक जितने मैच हुए हैं साउथ अफ्रीका ने सबसे अच्छे तरीके से यूज किया है। और देखिए, पहली बारी भी थी, पहले मैचेस में ब्रेक भी हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ नेदरलैंड का ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पे टोटली ऑपोजिट खेले हैं उन्होंने। मोमेंटम जब उनको मिला उसके बाद उन्होंने लूज नहीं किया। फर्स्ट 10 ओवर्स में 48 रन ऐसी टीम करे श्रीलंका के खिलाफ तो बंदा सोचता है यार ये अंडर प्रेशर लग रहे हैं। जैसे ही उनको मोमेंटम मिला वो लेके गए हैं, फिर जबरदस्त दोनों ने 100 किया। उसके बाद क्लासिक्स ने आके पहली बॉल पे ही वो काम शुरू कर दिया। जब ऐसा मोमेंटम मिलता है ना तो एक शेर होता है बैट्समैन आने वाला और वो उसको पूरा कैपिटलाइज करे, और उन्होंने किया आके एडम मार्क्रम ने, फिर क्लासिक ने, फिर अभी मिलर बारी ले रहा है। तो 4 ओवर पड़े हुए हैं तो हिसाब लगा ले 400 नहीं 420-30 मुझे लग रहा है ये स्कोर होता है। बिल्कुल, ये तो बहुत ये एक प्रोफेशनल टीम की निशानी है कि जब टीम गिरफ्त में आ जाए तो निकलने ना दे। बासित भाई, जैसे अभी यूनुस ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा लग रहा है वो अपनी फेवरेबल कंडीशन में खेल रहे हैं, स्पेशली रेसी वेंडर डुसेन जिस तरह स्पिन को खेलते हैं। 100 हो गई है 49 बॉल में। What a fantastic 100 आज की skill नजर आ रही है। बात याद आई है हाशिम भाई की जो मैंने आपके साथ शेयर की है, पता चला प्लेयर कितना है। और ये आईपीएल में बड़ा फायदा इन प्लेयरों को खेलने का। देखें, हर कंडीशन अपनी बना लेते हैं क्योंकि इतने मैच्योर हो गए हुए हैं। बिल्कुल बासित भाई, कंडीशंस को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस पे अब तक की? यार नजीब, सबसे अच्छी बात है कुछ लॉक नहीं करा है इन्होंने क्रिकेट खेली है दिमाग से। 48 रन जो हम बात कर रहे हैं ना, एक आउट, उसके बाद आप देखो कौन से कोई फुलिश शॉट मारे। आखिर में जब 40 ओवर हो गए उसके बाद उन्होंने रिवर्स भी मारे। अपनी जो उनकी एक बेसिक है ना, जो स्ट्रांग पॉइंट, उस पर खेले और इन्हें एडवांटेज जितने भी गोरे 80s 90s में हल्के थे ना स्पिनर्स पे या 2000 तक, आईपीएल की वजह से इन्हें बहुत फायदा हो गया। ये आईपीएल का नतीजा है जो इतना अच्छा खेलना है। जो आप अभी बात कर रहे थे, अभी दूसरे मैच से इसको अगर कंपेयर किया जाए तो 10 पर इनकी पहली विकेट गिरी और 214 पर दूसरी, तो उन्होंने कैसा, दोनों प्लेयर्स ने उसको कैसा संभाला और फिर आगे लेके गए। और नजीब टाइम करा है, डिकॉक जो कर रहा था, अमूमन वो मशहूर है T20 में स्लॉग करने का, वो आज इतना अच्छे टाइम कर रहा था
मजा आ रहा था देख के। और जैसे अभी हम खान साहब से बात कर रहे थे, यहाँ पे तो आप सिर्फ टाइम कर रहे हैं इस ग्राउंड में, तो आराम से बाउंड्री। बिल्कुल सही है। शोएब जट देख भी रहे हैं और ये सोच भी रहे हैं कि इन टीमों से हमें भी खेलना है, तो हम कहाँ खड़े हैं? मुझे पहले ही पता है हम कहाँ खड़े हैं। एक दो चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फिर जी आपने बिल्कुल एक सवाल भी पूछना है तौर पे। लेकिन पहले बताऊं कि एक बड़ा सवाल है कि इब्रार रिजर्व में क्यों है, इब्रार 15 के स्क्वाड में क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो जब 228 रन की पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, उसके बाद एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको बहुत सारे लोग मना करते रहे, लेकिन बाद में वो माना गया कि हाँ जी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इंजमामुल हक ने इत्तेफाक किया था कि सऊद शकील के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने इस बात पे मुत्तफिक थे पूरे वो जो मीटिंग हुई थी कि इब्रार को 15 में होना चाहिए, वर्ल्ड कप के 15 में होना चाहिए, क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है, वो फर्क डाल सकता है। तो जनाब आपके कप्तान बाबर आजम साहब, पाकिस्तान के कप्तान बल्कि, उन्होंने कहा कि नहीं, इब्रार नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। उस मीटिंग में शरीक एक नहीं 3 अफराद से मेरी बात हुई है, तीनों ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ ये बात हुई थी कि सऊद शकील को खिलाने पर इंजमामुल हक ने जोर दिया था कि ये गलत हो रहा है, उनको खिलाना चाहिए। इस वजह से उनको वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी आप नजर आ गए, और इब्रार इस वजह से रिजर्व में है। एक तो ये बात हो गई। अब मैं आपसे एक साइंस समझना चाहता हूँ, अपने पैनल से भी समझना चाहता हूँ। जूनियर सिलेक्शन कमेटी मैंने तो यहां बताई थी, लेकिन ऑफिशियली कब अनाउंस हुई? कल रात में तकरीबन। आज उन्होंने 16-17 रुकनी जो स्क्वाड ऐलान कर दिए, 16 घंटे में उन्होंने लड़के चेक कैसे कर लिए? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मुझे तो पता है कि ये सिलेक्शन जो है वो पहले हो चुकी है, मुर्शद ने की है, रियानुल हक ने की है, इंजमामुल हक ने की है, ये मुझे पहले से पता है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि 16 घंटे में कैसे हो गई? या तो 2-4 दिन इनको और दे देते भाई, ताकि जस्टिफाई होता कि इसने क्या कर लिया। तीसरा ये कि बांग्लादेश की ये कामयाबी तो यकीनी तौर पर आप डिस्कस भी कर रहे हैं, आज सुबह वाली कामयाबी भी आपने डिस्कस की होगी कि 30 गेंदों पे 48 रन और 30 गेंदों पे 65 रन। तो ये इस तरह की जो सिलेक्शनें हो रही हैं, आप इस इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में बायलैटरल सीरीज के भी आपको लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे इब्रार की बात की है ना, आप इतने बड़े इवेंट में ना रिस्क नहीं ले सकते। एकदम से कोई मैच ना खेला हो इंटरनेशनल वाइट बॉल का या T20 खेला हो तो आप चांस ले सकते हैं, एकदम से आप नहीं ला सकते। आपके पास उससे पहले उसामा खेला हुआ है, जैसे यूनुस भाई बात करते हैं कि मोहम्मद वसीम को क्यों नहीं खिलाया, 3 साल साथ रखा हुआ। तो जब फिर आप जब मौका आता तो इन पे इंटरेस्ट करना पड़ता है। तो ब्रेक लेते हैं, और अब्रार का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, और मुझे इसलिए है कि बासित भाई आपसे अग्री नहीं कर रहे। बासित भाई अपने नहीं बासित भाई आपके कुछ अपने चैनल पे भी मैंने देखा है कि आपने अब्रार को ले जाने पे बहुत जोर दिया है, तो इस पे हम ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। 402 स्कोर हो गया है। ठीक है, लेकिन नो डाउट बड़ी बहुत अच्छा मजा आया क्रिकेट देखने का। क्रिकेट होगी मजा आया। जो कामी भाई और यूनुस भाई बार बार स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इससे एक और स्टेटमेंट भी तो आ रही है कि बड़ी टीमें कमजोर हरीफ के खिलाफ किस तरह खेलती हैं। ये भी तो एक स्टेटमेंट है, इसको तो सुनना चाहिए ना। थी मैंने आगे समझदार इतना बंदा तो हम जो कल नेदरलैंड बात कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि बड़ी टीमों को शुरू से हम के खिलाफ ऐसे खेलना है। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि आपको एक स्टेटमेंट देना है। यूनुस भाई ने कहा था कि आप एक टोन सेट करेंगे अपनी वर्ल्ड कप के लिए, तो साउथ अफ्रीका ने तो सेट कर दिए। साउथ अफ्रीका ने मेरे ख्याल से जितना पैनल वहां पे कमेंट्री का, जितने पैनल दुनिया के टीवी में कह रहे थे कि हाई स्कोरिंग वेन्यू है इंडिया में, हाई स्कोरिंग, वो साउथ अफ्रीका ने करके दिखाया। चैंपियन भी नहीं बनी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि इतना टोटल बनता है जब ऐसी विकेटें बने। ट्रू बैटिंग पिच है, बाउंड्रीज भी छोटी है, उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी, उनकी बैटिंग जैसे उन्होंने की है, उनको भी दाद देनी चाहिए। जैसे वो लेके चले, वेंडर डूसू ने जैसे 100 किया, कि डिकॉक ने जैसे 100 किया, उसके बाद फिर एडम माकरम ने आके जो इम्पैक्ट डाला ना, वो अनबिलीवेबल। ऐसी बैटिंग कम ही नजर आती है, और बड़ी क्लास की बैटिंग की है। और छोटी टीमों को ऐसा ही फेंटा देना चाहिए जब आप आते हैं तैयारी के साथ। जी, लेकिन मुझे यूनुस भाई से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। 404 पर 5 हो गए हैं, क्या वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बन सकता है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, जो कि 417 है ऑस्ट्रेलिया का? क्या ये तोड़ सकते हैं उसको? 9 बॉल्स रह गए हैं, तो क्यों नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तोड़ना भी चाहिए। लास्ट जो 9 बॉल में 11 रन, 9 बॉल में 11 रन, और जो लास्ट फास्टेस्ट 100 हुआ है,
ورلڈ کپ میں وہ بھی انڈیا میں ہی تھا. جی وہ بنگلورو میں. بنگلورو میں جی انگلینڈ کے خلاف کیون اوبرائن. 2011. کیا یادداشت ہے آپ کی. ہاں مجھے ایک دم یاد ہے کہ وہ اس وقت ہم بھی وہاں ٹھیک ہے ہم بھی اس ایونٹ میں تھے وہاں. بالکل. تو بڑا ایکسائٹنگ میچ چل رہا ہے. اس میچ کے حوالے ہم بات کریں گے. ناظرین فی الحال